ठीक हो गया जी। आपका 95 कहता है कि जी अगर आपका ये बंदा आपको गलती से मतलब इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे मतलब ऐसे ही आपको अरेस्ट करवा लेता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच करवा लेता है, डिटेन करवा लेता है, तो उस पर्सन को या दावा दायर करता है वो फाल्स एंड फ्रीवियस ग्राउंड्स पे, मतलब उसकी ग्राउंड्स ही नहीं बनती दावे दायर करने की, तो फिर इस सूरत में क्या होगा? फिर उस सूरत में यही होगा कि जी कोर्ट उसको 25,000 तक कास्ट लगा सकती है। ठीक है, किसको? 25,000 तक कास्ट लगा सकती है कोर्ट उसको, जिसने उसको अरेस्ट करवाया। जैसे फराज साहब हैं, ठीक है, फराज साहब को 25,000 तक कास्ट लग सकती है। ठीक हो गया, 25,000 तक कास्ट लग सकती है फराज साहब को, ये कह रहा है, ये आपका कह रहा है। सर ये इसमें पंजाब की अमेंडमेंट है सर, ये मेरे पास जो बुक है इसमें 2018 की पंजाब की 25 अमेंडमेंट है उसमें। 25,000 होगी ये। नहीं सर, ये जो अमेंडमेंट से पहले है ना उसमें 25,000 है, बाद में जो है उसमें ये लिखा है कि ये यहाँ पे है application to the aggrieved party award such compensation as it deems reasonable to the aggrieved party for the expense and injury caused to him. In addition, the compensation award with the फिर इसमें द कोर्ट में ऑन यही इट्स है, ओन पुनिटिव मोशन। पनिशमेंट देगी जो कि 25,000 तक है। अरेस्ट एंड डिटेंशन फिर है, इसमें कोर्ट सो मोटो भी कर फिर सकती है, इसमें ऑन लिखा है एज एप्लीकेशन है। इट डीम्स रीजनेबल। नहीं नहीं, वही है कि देखे ना वो ए और बी का जो ना ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ। फिर इसमें as- 25,000 के बजाय इन्होंने कर दिए एज इट डीम्स रीजनेबल। हाँ जी, फिर ये मैं एज पूरा डीम आपको रीजनेबल पढ़ के टू सुनाता हूँ। एग्रीव्ड पार्टी फॉर द एक्सपेंस एंड इंजरी काज्ड टू हिम। ठीक है, जी यही जी। कुछ है। ठीक है, यही कुछ है, यही कुछ है। सर इसका ये मतलब इंजरी नहीं बनेगा कि वो मतलब जो मतलब कोर्ट की मर्जी होगी। डिस्क्रिशन है कोर्ट की कि जितनी मर्जी जितनी कर दे, जो उसको मुनासिब लगता है। ठीक। चलें जी, वही आपका कंपनसेशन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जब वो कहता है कि जी आपके अटैचमेंट या टेम्परेरी इंजंक्शन लिया गया है वो भी इनसफिशिएंट ग्राउंड पे है, या अरेस्ट या अटैचमेंट वो भी इनसफिशिएंट ग्राउंड पे हुई है। ठीक है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? या फिर उसको कोर्ट को लगता है कि जी ये दावा जो दायर किया गया है ये इनसफिशिएंट ग्राउंड पे है, दावा ये उनका नहीं बनता था। ठीक है, या कहते हैं दी सूट फेल्ड इन सूट प्लेंटिफ फेल्ड टू अपीयर दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, मतलब उसकी कोई काज ऑफ उसकी सूट की कोई काज ऑफ एक्शन नहीं थी। ठीक है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा? उस वक्त में डिफेंडेंट में अप्लाई टू कोर्ट, अब डिफेंडेंट शोएब साहब ने अप्लाई करना है कोर्ट को कि जी प्लेंटिफ के अगेंस्ट कि जी उसको कास लगाएं। यहाँ पे 10,000 लिखा है जो, या फिर वो कहते हैं एज डीम्स द कंपनसेशन टू डिफेंडेंट आर डिफेंडेंट फॉर एक्सपेंस और इंजरी काज टू हिम। कि जी इधर जो बता रहा है कि जी एग्रीव पार्टी ये कोर्ट अब सो मोटो भी कर सकता है। पहले ये क्या था? ये पहले ऑन एप्लीकेशन थी। ठीक है, पहले ऑन एप्लीकेशन थी, अब उन्होंने क्या है कि जी ये सो मोटो भी कर सकता है, ये सो मोटो भी
कर सकता है। आगे बताता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट अवार्ड दिस सेक्शन एक्सीडिंग द पेक्यूनियरी लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन, कि कोर्ट की जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, अब डिफेंडेंट जो सिविल जज क्लास 3 है उसकी 10 लाख है, उससे ज्यादा वो कास्ट नहीं लगा सकता, उससे ज्यादा कास्ट नहीं लगा सकता। वैसे तो उसने कहा दिया कि जी जितनी कोर्ट को लगता है कि जी उसका एक्सपेंसेस और इंजरी जो काज की गई है उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन कोर्ट जो है अपनी जुरिसडिक्शन से ज़्यादा नहीं दे सकती। ये तो था आपका सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग क्या थी, जैसे हमने पढ़ा कि जी आपका क्या है कि जी डिफेंड प्लेंटिफ जो है कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि जी ये डिफेंडेंट भाग जाएगा तो इसकी अपेयरेंस के लिए सिक्योरिटी दें, वो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है। या फिर कोर्ट को लगता है कि जी इसकी ये उसने प्रॉपर्टी सेल कर देनी है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, ठीक है। या फिर कोर्ट को लगता है कि जी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, उसका कोई मैनेजर होना चाहिए, रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए, तो कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर देती है और इंजंक्शन ग्रांट कर देती है। 94 डी में इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकती है, ठीक है। और कोई और इंटरलोकेटरी ऑर्डर पा सकते हैं। आगे 95 कहता है कि जी हाँ ये तो हमने करवा दिया, अटैचमेंट भी बिफोर डिग्री अटैचमेंट करवा दी, या हमने जो है वो अरेस्ट किया है, ठीक है, या सूट फाइल किया गया है इंसफिशिएंट ग्राउंड पे, तो इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, इस सूरत में कोर्ट उसको जो डिफेंडेंट है जिसने सॉरी प्लेंटिफ है जिसने इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे डिफेंडेंट को अरेस्ट करवाया था, उसको कोर्ट जो है वो कास्ट लगा सकती है, फाइन लगा सकती है, कंपनसेशन लगा सकती है, जो कि कोर्ट डीम्स नेसेसरी, जो कि कोर्ट समझती है कि ये जरूरी है एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। कोर्ट शैल नॉट अवार्ड दिस, ये अपनी प्रोसीडिंग से ज्यादा नहीं दे सकता। ये है आपका 94-95। आगे है जी आपका अपील। आगे क्या है जी आपकी अपील। सर ये सब सेक्शन 2 जो है ये एक दफा जरा दोबारा बता दें। अच्छा, कहता है एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन shall bar any suit for compensation in its respect of such arrest, attachment or injunction, ठीक है। अब वो कहता है कि जी यहाँ पे सपोज के शेर साहब दावा दायर किया था आपके खिलाफ फराज साहब ने, ठीक हो गया। फराज साहब ने आपके खिलाफ दावा दायर किया तो फराज साहब ने कहा कि जी ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करें। बिफोर डिक्री कोर्ट अटैच कर सकती है, ऑर्डर 38 कहता है। अब ऑर्डर अटैच कर ली या कोर्ट को ये एप्लीकेशन देता है कि ये भाग जाएगा तो इसको सिक्योरिटी का कहें या इसको सिविल प्रिजन में करें, आपको सिविल प्रिजन हो जाती है या आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, ठीक हो गया। तो उस सूरत में क्या होता है कि जी वो इनसफिशिएंट ग्राउंड पे कराता है, उसको पता नहीं है कि जी अब वो मतलब इसने भागना है या नहीं भागना। बाद में प्रूव हो जाता है कि जी ऐसा कोई प्लान नहीं था शुएब साहब का, डिफेंडेंट का, कि जी उसने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी ये थी या भगा देनी थी, मतलब प्रॉपर्टी सेल करनी थी या वो खुद भाग जाना था। अब क्या करते हैं ये, अब पंजाब अमेंडमेंट के तहत कोर्ट खुद भी सोमोटो कर सकती है, या जो डिफेंडेंट है वो एप्लीकेशन देता है कि जी इसने तो मेरे खिलाफ मेरी प्रॉपर्टी भी विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड्स इन्होंने अटैच करवाई है, ठीक है, और इन्होंने जो है वो मेरी अरेस्ट भी मुझे विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड कराया है, मैंने तो भागना नहीं था, ना ही मैंने प्रॉपर्टी सेल करा था। तो कोर्ट इनको कास्ट लगा देती है, सपोज को इनको कास्ट लगा देती है 50,000 रुपए। अब डिफेंडेंट शोएब साहब वो कहते हैं कि ये 50,000 कुछ नहीं है, ये मैं तो इसके खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल करूंगा, इसने मुझे अरेस्ट करवाया है, इसने मेरी प्रॉपर्टी अटैच करवाई है, मेरी इसने बेइज्जती कराई है, मेरी इलाके में थू थू हो गई है, तो मैं इसके खिलाफ डैमेजेस सूट फाइल करूंगा। तो ये ऐसे कैसे कर सकता, तो
ये 95 का 2 ये कहता है कि जी इस ग्राउंड पे कि जी आपकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है या आपकी प्रॉपर्टी किसी सूट में आपको अरेस्ट किया गया है, उस बिना पे आप सूट नहीं फाइल कर सकते कंपनसेशन का। मजीद कंपनसेशन मांगने के लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते। ये कह गया है आपको मतलब 95 का सबसेक्शन 2। यहाँ पे 95 सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कि जी आप दोबारा प्लेंटिव के खिलाफ कोई और दावा दायर नहीं कर सकते कंपनसेशन के लिए कि जी आपने मेरी प्रॉपर्टी अटैच करवाई थी या आपने ये किया है तो वो इंसफिशिएंट ग्राउंड पे कराया है तो आपको कास्ट लगे, आप ये नहीं करवा सकते। जी शुएब साहब। जी सर, समझ आ गई है। क्लियर है? ये आप जी लिख लिया करें, ठीक है, ये आप लिख लिया करें साथ साथ। जी जी सर। चलें जी, आ गया जी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अपील। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे पहले हम करेंगे जी आपका क्या कहती है, एवरी डिग्री इज अपीलेबल। एवरी डिग्री इज अपीलेबल। वो डिग्री 50 रुपए की है, वो डिग्री 1000 रुपए की है, वो डिग्री 1500 की है, जितने की मर्जी है, पर आप हर डिग्री आपकी अपीलेबल है। डिग्री वो जो भी होती है वो अपीलेबल है। ठीक हो गया? ये 95 कहते हैं, 96 कहते हैं जी आपके खिलाफ कोई भी डिग्री पास होती है तो आपका राइट है कि आप उस डिग्री के खिलाफ अपील मूव कर सकते हैं। उस डिग्री के खिलाफ आप अपील मूव कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है। ठीक हो गया जी? एवरी डिग्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट, ये जनरल रूल है, ठीक है, एवरी डिग्री इज अपीलेबल whether even that the ex party डिग्री के खिलाफ भी अपील होती है। एक्स पार्टी डिग्री इज आल्सो अपीलेबल। एक्स पार्टी डिग्री भी आपकी अपीलेबल होती है, ठीक है, उस डिग्री के खिलाफ जो है आप अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील नहीं है। जनरल रूल क्या है? एवरी डिग्री इज अपीलेबल, और उसकी जो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री, एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री। कंसेंट डिग्री के खिलाफ कोई अपील नहीं है, बाकी हर डिग्री जो है अपीलेबल है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, ठीक है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड in the body or in code or any other law for the time being force, an appeal shall lie for every decree passed by court of original jurisdiction, passed by any court। ये है कि जी एवरी डिक्री जो है वो अपीलेबल है, ठीक है, हर डिग्री आपकी अपीलेबल है, वो चाहे आपका एवरी डिग्री एवरी एन अपील शैल लाई फॉर एवरी डिग्री पास बाय एनी कोर्ट इन ओरिजिनल jurisdiction or to the court authorized to hear appeal from the decision of such court, decision of such court। ये है आपकी 96 आगे कहता है एन अपील, ठीक है, एन अपील में लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी। एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ भी आपकी अपील है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ हम अपील में नहीं जाते, हम उस डिग्री जो एप्लीकेशन होती है उसको सेट असाइड करवाते हैं। और ये जो सेट असाइड हम करवाते हैं वो भी हम सपोज के 1 महीने बाद या 1 साल भी आते हैं तो हम
अपील मूव नहीं करते, हम सेट असाइड करते हैं जी, हमें डिग्री का अभी पता चला, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे नॉलेज में आज आया है। ठीक है, तो जब जिस दिन से नॉलेज में होता है उस दिन आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, उसके 30 दिन के अंदर आपने वो अपील या सेट असाइड की एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक हो गया जी। आगे थर्ड वन क्या जी, थर्ड वन क्या कहता है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम लाई फॉर डिक्री पास विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। अब पार्टीज की कंसेंट है तो फिर उसके खिलाफ अपील नहीं है। ठीक है, जैसे आप इसको अगर हम क्रॉस करें उसके साथ 412 के साथ, क्रॉस विद 412 CRPC, उधर भी क्या कहता है जी, कन्फेशन कर लेते तो अपील नहीं है। यहाँ पे भी दोनों पार्टीज का कंप्रोमाइज हो जाता है। कंप्रोमाइज कैसे होता है कि जी दोनों पार्टीज क्या करती हैं, वो बाहर ही आउट ऑफ कोर्ट कंप्रोमाइज कर लेती हैं, एक स्टाम्प पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लेके आ जाती हैं और वो आगे कोर्ट को बताती हैं, तो कोर्ट उस पर डिक्री पास कर देती है। सपोज के फरज साहब ने शुएब साहब से 1 एकड़ जमीन खरीदी और 15 लाख दे दिए। ठीक है, बाद में पता चला कि जी ये 1 लाख, ये जो जमीन उन्होंने 20 लाख की खरीदी है, ये तो 20 लाख की है ही नहीं, या इसके नाम पे नहीं है। ठीक है, या इसके नाम पे थोड़ी जमीन है। तो फिर कोर्ट ये बार बार कंप्रोमाइज करते हैं, कहते हैं चले जी आपके पास जितनी है और 20 लाख एकड़ के हिसाब से आप उन जितनी ज़मीन है उसके पेमेंट लें और मुझे बयान करा दें। वो कहता है चले ठीक है, वो आउट ऑफ कोर्ट बैठ के एक एग्रीमेंट लिखते हैं, एग्रीमेंट को लेके आगे कोर्ट को देते हैं कि जी ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हुई है, हमारा जो है लेन देन हो गया, तो आप ये डिग्री हम इस इन टर्म्स एंड कंडीशन पे आप डिग्री पास कर दें। तो वो कौन सी डिग्री होगी, वो डिग्री होगी कंसेंट डिग्री विद कंसेंट, मतलब दोनों पार्टीज एक सेंसेंस पे आ जाती हैं, तो उस पे डिग्री पास कर दी जाती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट एग्जीक्यूट करवाती है। तो क्या कहता है 496 96 क्या कहता है जी, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, कि हर डिग्री के खिलाफ आपकी अपील होती है, हर डिग्री के खिलाफ अपील होती है। ठीक है, और आगे क्या कहता है जी, अपील लेकिन सटा डिग्री के खिलाफ भी अपील होती है। आगे कहता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम डिग्री पास बाय कोर्ट इन विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। कंसेंट डिग्री पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है, ये क्या है जनरल रूल, क्या है जनरल रूल, ये कि नो अपील ऑन कंसेंट डिग्री। ठीक है, लेकिन उसकी फिर एक्सेप्शन है, उसकी भी एक्सेप्शन होती है कि जी अगर वो कंसेंट है फ्रॉड से, फेयर से, ठीक है, तो वो फिर कंसेंट नहीं है। ठीक है, जनरल रूल क्या है, जनरल रूल है आपका कि जनरल कहता है कि नो अपील लाई, नो अपील लाई अगेंस्ट कंसेंट डिग्री। ठीक है, कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील लाई नहीं करती। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन कहती है जी आपका कि हाँ अपील में लाई इफ कंसेंट इज नॉट फ्रीली गिवन। ठीक है, इफ नो फ्री कंसेंट, कंसेंट गिवन आर obtained or obtained then obtained, तो फिर उस सूरत में आप जो है अपील कर सकते हैं, या कंसेंट बाई माइनर। ठीक है, माइनर की कंसेंट भी आपकी कंसेंट नहीं होती, या कंसेंट बाई फ्रॉड, मतलब जो फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट में वो सारी चीज़ आ जाती है, फ्री कंसेंट नहीं है
तो वहाँ पे वो सारा कुछ आ जाता है। क्या सारा कुछ आ जाता है? वो सारा कुछ आ जाता है कि जी उसमें फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है या आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है या मिस्टेक है, ठीक है, वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। सिंपली फ्री कंसेंट है तो आपकी अपील नहीं है। अगर फ्री कंसेंट है तो नो अपील, अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो अपील नहीं है। ठीक है, ये है आपका आ गया जी 97। 96 क्या कहता है? सिंपली तीन बातें करता है। एक तो कहता है हर डिग्री के खिलाफ अपील हो सकती है, एवरी डिग्री इज अपीलेबल, पहले में कहता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है एक्सपर्टी डिग्री भी अपील हो सकती है। तीसरा क्या कहता है कि हाँ कंसेंट जहाँ पे आ जाती है फिर अपील नहीं होगी। लेकिन वो जनरल रूल है, अपील उस वक्त हो सकती है जब फ्री कंसेंट ना हो या कंसेंट हो आपकी माइनर से ली गई हो। 97 कहता है कि जी आपका प्रीलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अगर आपने अपील नहीं की तो फाइनल ऑर्डर के खिलाफ या फाइनल डिग्री के खिलाफ अगर अपील मूव करते हैं तो प्रीलिमिनरी डिग्री को आप ग्राउंड नहीं बना सकते। प्रीलिमिनरी डिग्री को आप ग्राउंड नहीं बना सकते। ठीक है, अब कोई बताएगा कि जी प्रीलिमिनरी डिग्री कोर्ट किन किन ऑर्डर्स में करती है? प्रीलिमिनरी डिग्री कब कब की जाती है? कौन से ऑर्डर्स हैं? रेड रेड विद क्या है? आपका प्रीलिमिनरी डिग्री आपका होती है ऑर्डर 20 और रूल है आपका 16 से 12 था, 16 एंड 18। ठीक है, इसी तरह आपका जो ऑर्डर 34 है, ऑर्डर 34 है और 1 2 3 है, 1 2 3 4 और 7 है। ठीक है, ऑर्डर क्या है आपका 34। ठीक होगा, ये आपका है अपील के लिए। क्या कहता है कि जी अगर आप प्रीलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील नहीं करते तो फाइनल डिग्री के खिलाफ भी अपील नहीं होगी। फाइनल डिग्री के खिलाफ भी अपील तो हो सकती है, लेकिन वो प्रीलिमिनरी ग्राउंड्स वाली आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। सपोज के पार्टीशन का सूट है, पार्टीशन का सूट जो होता है वो उसमें भी कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री पास करती है। पार्टीशन का सूट में पहला पहला क्या होता है? पहले पहले जब पार्टीशन का सूट होता है, सपोज के 4 भाई हैं, 4 भाई ने मिलकर सूट फाइल किया है, 4 भाई ने या एक भाई। अब शुएब साहब आपका, ये फराज साहब, ठीक है, नासिर साहब, अयाज साहब, ये 4 भाई हैं। ठीक है, तो इनमें से एक चला जाता है कोर्ट के अंदर कि जी ये मेरी डिग्री मतलब सूट पर पोजेशन पार्टीशन करें, ये मेरी, ये हम 4 भाई हैं, ये प्रॉपर्टी है और ये हमारे वालिद साहब थे, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, सारा कुछ बताता है। ठीक है, तो पहली डेट पे कोर्ट क्या करती है? वो शेयर होल्डर डिक्लेयर करती है, उसको प्रीलिमिनरी डिग्री कहते हैं। अब पहली डेट पे कोर्ट जो है सपोज के शुएब साहब ने दावा दर का दे पार्टीशन का, और ये जो बाकी डिफेंडेंट है नासिर साहब और फराज साहब, ठीक है, इन्होंने कोई उसकी पैटर्निटी पे कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। इन्होंने मान लिया कि जी ये हमारा भाई था। कल को दावा डिग्री हो जाता है शुएब साहब के फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में, तो बाद में ये अपील नहीं कर, अपील में चले जाते हैं फाइनल ऑर्डर के खिलाफ। तो अपील में ये इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अगर आपने अपील नहीं की, तो इंटरम डिग्री के खिलाफ अपील नहीं की, तो दोबारा वही अपील आप उसका ग्राउंड नहीं बना सकते। कि पहले तो प्रीलिमिनरी डिग्री पास हुई, उन्होंने माना कि वाकई ये शुएब साहब, फराज साहब, ये सारे अयाज साहब, नासिर साहब, ये सारे भाई हैं।
तो इस पे जो है जो दूसरे डिफेंडेंट है, मतलब यार सब भाई जो हैं और नासिर साहब और दूसरे शाम साहब या कोई भी है, वो उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, ठीक है, मान लिया है कि जी ये हमारा भाई है। तो बाद में जब शेयर मिलेगा तो वो इस पैटर्निटी पे, मतलब जो उसका बाप, वो कहते हैं कि जी मेरा मिस्टर ए जो है मेरे बाप है, हम 4 भाई हैं। तो बाद में फाइनल डिसीजन पे ये जो दूसरी पार्टी है वो अगर अपील करती भी है तो उनकी अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसी ग्राउंड पे अपील मूव करते हैं कि जी प्रिलिमिनरी ग्राउंड्स को आप ग्राउंड बनाएं, तो वो प्रिलिमिनरी डिग्री वाली अपील में कर सकते हैं और उसके बाद नहीं कर सकते। कहता है वेयर any party aggrieved by preliminary decree passed after the commencement of this court does not appeal from। कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई और पार्टी ने पार्टी ने अपील मूव नहीं की। दूसरा क्या कहता है, अपील फ्रॉम सच डिग्री ही शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम its correctness in any appeal in which preferred from real to from the from the final। क्या कहता है कि जी अगर प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई, आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, आपने कोई प्रोसीडिंग नहीं की कि करेक्टनेस ऑफ प्रोसीडिंग, कि आपने किसी फोरम पे एप्लीकेशन नहीं दिया, तो इट ये समझा जाएगा कि आपको बिजली बनवाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका सपोज के प्रीलिमिनरी डिग्री में आपने वो ऑब्जेक्शन नहीं किया तो फाइनल डिग्री में आप नहीं कर सकते, ये 97 कहता है। आ गया जी आपका 98। 98 सिंपल है। 98 हमने सीआरपीसी पढ़ा था, 498 है, किसी को याद 498 क्या कहता है? 498 नहीं, 429 सीआरपीसी, 429 सीआरपीसी। 429 कहता है कि जब आपका अपील सुनते हैं 2 जज, ठीक है, 2 जज अपील सुनते हैं और अपील पे दोनों जज जो है वो उनका व्यू सेम होता है, ओ सॉरी अपोज एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। ठीक है, वो मतलब एक कहता है कि अपील एडमिट करें, दूसरा कहता है डिसमिस करें। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, अगर 2 जज हैं, दोनों की ओपिनियन डिफर कर रही है, तो वो आपका अपील भेजी जाएगी रेफरी जज को। रेफरी जज का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, रेफरी जज का फैसला फाइनल होगा। चलें जी, आगे है जी आपका, हम इसको पढ़ते हैं डिटेल के साथ। कहता है वेयर अपील इज हर्ड बाय bench of 2 or more judges, the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges of majority if of such judge। कहता है कि जी जज हैं ज्यादा, ठीक है, अपील सुनी जा रही है, तो जजों की मेजोरिटी का जो फैसला होगा वही प्रिवेल करेगा। ठीक है, जज ज्यादा तो उनकी जो होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी, मतलब जो जज आपका, मतलब 2 जज हैं, 2 जज ने कहते हैं कि जी डिसमिस होनी चाहिए तो डिसमिस हो जाएगी। अगर उनकी ओपिनियन डिफर करती है तो फिर उनका जो केस है वो रेफरी जज को भेजा जाएगा। आगे कहता है जी आपका 2, कहता है वेयर नो सच मेजोरिटी विच concur in judgment varying the reverse the decree। कहता है वेयर
no, there is no such majority which concur in judgment varying or reversing the decree appeal from such decree be shall be confirmed. अब वो कहता है कि जी दोनों जज हैं, दोनों जज जो है वो डिक्री को वेरी नहीं कर रहे या डिक्री को रिवर्स नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब डिक्री में ना अल्टरेशन कर रहे हैं ना ही उसको रिवर्स कर रहे हैं फैसले को, तो ये समझा जाएगा कि वो अपील कंफर्म हो गई है, वो अपील एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है, वो अपील एक्सेप्ट हो गई है, ये समझा गया। आगे कहता है आपका प्रोवाइजो, provided that where the bench of judges is equal composed of two judges belonging to court consisting more than two judges, the judge composing the bench differ in opinion the point of law, they may state the point of law upon the differ and appeal shall be heard upon that point only one or more of the other judges and such point shall be decided accordingly the opinion of majority if any. The judge who heard the appeal including those of who first heard, ठीक है, judge आगे कहता है shall be decided according to majority if any of the judge who heard the appeal including first heard it. सिंपली वो ये कहता है कि जी अगर आपका जो है वो एक जज है, बेंचेस है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा का बेंच है, ठीक है, और वो जज आपस में डिफर है, ठीक है, वो डिफर कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट पे डिफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो मेजोरिटी अपील होगी वो मेजोरिटी पे होगी। सपोज के पहले दो जज ने सुना, सपोज के पहले चार जज ने सुना, उनका फैसला जो है वो दो जज कहते हैं होना चाहिए, दो जज कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो वो अपील ये समझा जाएगा वो रेफरी जज को दे दिया जाएगा। रेफरी जज में भी चार पंच का पैनल बन जाता है या दो का बन जाता है या तीन का बन जाता है। इसी तरह ऐसा कोई रेफरी जज होगा जो कि दो या दो से ज्यादा होंगे तो फिर उनकी मेजोरिटी पे या उनके फैसले पे होगा। मतलब सपोज के चार जज ने सुना था, बाद में दो को एज ए रेफरी वो अपील भेज दी गई है, तो दोनों कहते हैं कि ये अपील डिसमिस होनी चाहिए, तो इनकी ओपिनियन प्रीवेल करेगी। मतलब रेफरी जज की ओपिनियन प्रीवेल करेगी, पहले वाली की जुरिस्डिक्शन प्रीवेल नहीं करेगी, ये बताया गया आपका। ये बताया गया आपका इसमें। ओपिनियन मेजॉरिटी आगे कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to alter or reverse the effect of any law at patents act patents of law high court। कहता है कि जी ये जो फैक्ट है ना, ये जो सेक्शन 98 है, ये लाहौर हाई कोर्ट के जो लेटर ऑफ पेटेंट्स हैं, लेटर ऑफ पेटेंट्स हैं, उनको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब उधर कोई रूल्स बताए गए हैं कि जी कैसे कितनी कितनी बेंचेस को भेजा जाएगा, कैसे कैसे भेजा जाएगा, तो वो उनको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब हाई कोर्ट के रूल्स इन पे प्रीवेल करेंगे। हाई कोर्ट के रूल्स में अगर कोई मैटर बताया गया तो वो वैसे डिसाइड किया गया जाए, वो हाई कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, ये बताया गया। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट अपील तकरीबन कंप्लीट हुई है। फर्स्ट अपील कैसे कि सिंपली मैं फिर बता देता हूँ जी, एक तो कहता है कि क्या कहता है जी आपकी जो हर डिग्री अपीलेबल है, एवरी डिग्री इज अपीलेबल, क्या जी, एवरी डिग्री इज अपीलेबल, ठीक हो गया। आगे कहता है एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री, कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील नहीं होती, ठीक है, एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री। और कंसेंट डिग्री का 492 में बता दिया है
कंसेंट भी वो कहता है कि जी अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। 97 कहता है कि जी अपील तो आपने कर दी है, अपील आपकी प्रीलिमिनरी डिग्री पास हुई थी, उसके खिलाफ अपील नहीं की, तो फाइनल डिग्री जब पास होगी तो प्रीलिमिनरी डिग्री वाले ग्राउंड्स आप फाइनल डिग्री में नहीं ले सकते। प्रीलिमिनरी डिग्री वाले जो ग्राउंड्स हैं वो फाइनल डिग्री में चैलेंज नहीं कर सकते अगर पहले आपने अपील मूव नहीं की तो। सपोज के प्रीलिमिनरी डिग्री में शेयर होल्डर डिक्लेयर किया जाते हैं तो वो शेयर होल्डर डिक्लेयर कर देते हैं तो बाद में आप शेयर होल्डर के बेस पे आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, बाकी प्रोसीडिंग पे आप कर सकते हैं। 98 कहता है कि जी जब दो जजेस हों, दो या दो से ज़्यादा हों, तो उनके पास जब अपील जाती है और वो ना अल्टर करते हैं ना रिवर्स करते हैं तो ये समझा जाता है कि अपील कंफर्म हो गई है। आगे कहता है कि वो दो जजेस अगर आपस में अल्टर कर डिफर करते हैं तो उनकी मेजोरिटी को देखा जाएगा। अगर दो ही हैं दोनों, एक कहता है होने चाहिए अपील एक्सेप्ट होनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं, तो वो समझा जाएगा कि अपील वो अपील को कोई थर्ड पार्टी के पास भेजा जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड जज के पास भेजा जाएगा। थर्ड जज की जो ओपिनियन होगी वो शैल फॉलो, उसकी ओपिनियन को फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका 99। 99 भी इम्पोर्टेंट है। 99 को आप अगर रेड विद करें 537 के 537 CRPC तो सेम चीज है। ठीक है, 537 CRPC वो सेम चीज है। क्या कहता है, नो डिग्री आर डिग्री बी रिवर्स आर मॉडिफाइड और फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट और जुरिसडिक्शन, के कोई डिग्री या ऑर्डर जो कि आपके मेरिट्स या जुरिसडिक्शन को इफेक्ट नहीं करता इरेगुलरिटी, तो उस इरेगुलरिटी पे आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। उस इरेगुलरिटी पे आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। कहता है नो डिग्री शैल बी रिवर्स आर वेरीड। रिवर्स आर वेरी, रिवर्स होता है बिल्कुल अलर्ट कर देना कि सपोज के 10 लाख डिग्री किया था तो 10 लाख का 10 लाख वो डिसमिस कर देना, वो होता है रिवर्स। और वेरी क्या होता है, वेरी होता है कि थोड़ी चेंज कर देना, 10 लाख डिग्री हुआ तो कोर्ट 5 लाख कर देगी, तो ये वेरी है। ना ही वो रिवर्स करेगी कोर्ट, ना ही वेरी करेगी, नार शैल एनी केस भी रिमांड, और केस रिमांड भी नहीं करेगी। कब? ठीक है, ऑन द अकाउंट ऑफ मिस ज्वेंडर, मिस ज्वेंडर के ग्राउंड पे ना ही डिमांड होगा, ना वेरी होगी, ना रिवर्स होगी। और ऑन द काजेस ऑफ मिस ज्वेंडर, मिस ज्वेंडर पे या काज ऑफ एक्शंस पे या एरर और डिफेक्ट इन इरेगुलरिटी, अगर ये आपकी एरर या इरेगुलरिटी आपके मेरिट्स को इफेक्ट ना करे। ठीक है, नॉट इफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ केस या जुरिसडिक्शन और जुरिसडिक्शन, तो उसको इफेक्ट नहीं करता। सपोज के ऐप की कोई ऐसी डिग्री हुई है जो कि कंप्यूटर कोड ऑफ जुरिसडिक्शन में फाइल की गई है और उसके मेरिट्स को इफेक्ट नहीं किया गया, मतलब आरडीआर अल्ट्रम पार्टम